ये जो डिजिटल मीडिया न्यूज़ पोर्टल संघ का ऑफिस है, यहाँ पर आपको तमाम ज़रूरत की चीज़ें जो आपको लगती है, जैसे स्टूडियो है, सिटिंग अरेंजमेंट है, बाकी और अदर एक्टिविटीज़ है आपकी वाली, जो आप एक न्यूज़ चैनल के ऑफिस में चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी। बिल्कुल दोस्तों, इस वीडियो से सबक सीखना चाहिए देश के पूरे पत्रकारों ने कि कहीं ना कहीं हमें एकजुट होना होगा, तभी तो हम मजबूती हमारे अंदर आएगी और पत्रकारिता में हम खुलकर काम कर सकेंगे। जो पत्रकारों पर झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं, आरोप लगाए जाते हैं, खासतौर से सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया के लोग तो बच जाते हैं क्योंकि उनके आका जो होते हैं उन्हें बचा लेते हैं, लेकिन डिजिटल मीडिया के जो पत्रकार है उनका कोई माई बाप नहीं होता है। क्या कहना चाहिए? सर, ऐसा है कि जो बड़े पत्रकार जो होते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, वो अपनी भूमिका कहीं ना कहीं निभा भी रहे हैं और नहीं भी निभा रहे हैं। जो करना चाहिए वो लोगों को कर नहीं पा रहे हैं। और छोटा जो पोर्टल वाला जो होता है ना, पोर्टल वाला क्या करता है, वो सच्चाई के पीछे भागता है। कहीं ना कहीं उसके साथ कुछ गलत हुआ होता है तो वो सोचता है कि दूसरों के साथ ना हो, और उसकी ये सच्चाई ही उसको आगे लेके आती है। वो पहले पोर्टल में न्यूज छपती है, बाद में न्यूज़पेपर में छपती है या बड़े अखबारों में छपती है, लेकिन सबसे पहले न्यूज आती है पोर्टल वालों के पास। तो ऐसे पोर्टल वालों को ना, मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट ने उनके तरफ ध्यान देके उनको एक पैरामीटर्स में लाके उनके लिए तमाम जो भी उनको जरूरत की चीजें होती है, जैसे ESIC है, PF है, जो भी है, या अपने तरफ से ये मान के चलो कि उनको कुछ होने के बाद उनके फैमिली के लिए, तो ये सारी चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट ने। हमारे यहाँ फीस अगर देखी जाए तो पीनट के बराबर फीस है, जिसको हम गरीबों के काजू कहते हैं ना। 1000 रुपये में हम लोग उनको हॉल देते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट, टेबल, स्पीकर, तमाम वो चीज़ देते हैं जो लोगों के यहाँ 5 और 10 हज़ार खर्चा करने के बाद भी नहीं मिलती है। और मैं आपको बता दूं कि वहां पर भी जो लोग बैठते थे या अभी भी जो लोग बैठते हैं, मैक्सिमम जो क्राउड होता है रिपोर्टर्स का जो या कैमरामैन का बोलो, तो ये होता है पोर्टल वालों का। और ये पोर्टल वाले जब यहाँ सामने बैठते हैं और जो भी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, वो जब देखते हैं कि हॉल खचाखच भरा हुआ है, तो वो 1000 रुपए से वो 10 टाइम्स बेटर लेके जाते हैं। यानी 1000 रुपए में आपको हर वो चीज मिलेगी जो आपको चाहिए। मतलब ये फीस रहेगी 1000 रुपए पत्रकार परिषद? बस 1000 रुपए मिलेगी सर। अच्छा, जो सर एक सवाल ये भी मेरे मन में चल रहा है कि 25 या 30 पत्रकार एक साथ बैठते हैं पत्रकार परिषद में, लेकिन उसमें से केवल 4 या 5 या 7 ही लोग लगा पाते हैं। ऐसे पत्रकारों को आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, खबर जो होती है, खबर मैटर करती है कि खबर क्या है। खबर अगर समाज के हित में है तो मैं समझता हूँ सबने लगानी चाहिए। खबर यदि कमर्शियल है, बिजनेस की खबर है, किसी का प्रेस मीट है, तो वो फिर डिपेंड करता है कि जो बिजनेस वाले लोग हैं वो उनको विज्ञापन दें। जो भी छोटे मोटे जैसे उनके दायरे में आते हैं, तो एक 500-1000 रुपए का उनको विज्ञापन दे, ताकि वो उनका विज्ञापन भी चला सके और उनकी पूरी खबर भी छाप सके। यानी इसमें क्या होगा, समाज के अंदर दोनों तरफ से बैलेंस रहेगा। एक बैलेंस ये है कि आपने उनकी कुछ मदद की, दूसरा बैलेंस ये रहेगा कि जो रिपोर्टर है वो आपके प्रचार प्रसार करेगा आपके न्यूज का और लोगों तक पहुंचाएगा। हर एक यूट्यूबर के पास गिरी से गिरी हालत में ये मान के चलो कि 1000 सब्सक्राइबर तो हर किसी के पास है, गिरी से गिरी। और मेरे पास तो कुछ ऐसे भी लोग जुड़े हैं जिनको 2-2 लाख सब्सक्राइबर है और डेली व्यूज उनके इतने ज्यादा है कि 5 से 10 लाख लोग उनको देखते हैं। ये व्यूज होते हैं उनके। मेरे पास ऐसे लोग हैं। ऐसे मेरे पास 500 लोग जुड़े हुए हैं। जिस दिन वो 500 बूम एक साथ आ गए, उस दिन पता नहीं किसकी खुर्ची हिलेगी, धमाका हो जाएगा। धमाका हो जाएगा भाई। बिल्कुल, नागपुर जिले के सभी पत्रकारों के लिए, छोटे बड़े सभी पत्रकारों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि नागपुर में डिजिटल मीडिया का ऑफिस खुल चुका है। आप यहाँ के इंटरव्यू ले सकते हैं, ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, या पत्रकार परिषद भी आप यहाँ ले सकते हैं। केवल 1000 रुपये उसकी फी रखी गई है, उसके बाद आपको कोई फीस देना नहीं है। आप यहाँ आकर एक अपना ऑफिस समझकर यहाँ आकर डिजिटल मीडिया के ऑफिस में आकर आप अपनी पत्रकारी परिषद को ले सकते हैं। और क्या कहना चाहेंगे हमारे? मैं पूरे हिंदुस्तान के पत्रकारों को ये कहना चाहता हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ, जर्रा था। मेरे शहर में कम से कम 500 लोग होंगे डिजिटल मीडिया में जो यूट्यूब पर काम करते हैं, कम से कम 500, और तरह तरह के लोगों के चैनल्स होंगे। तो उन 500 भाइयों से ही नहीं, बहनों से ही नहीं, मैं हिंदुस्तान के हर उस न्यूज चैनल में काम करने वाले व्यक्ति को बोलता हूं कि अगर आपको पत्रकार परिषद लेनी है या आपको कोई भी चीज की दिक्कत हो रही है, आप मुझे बताओ,
मेरा ये संगठन पूरे हिंदुस्तान में काम करेगा साहब। एक 500 रुपए कमाने वाला पत्रकार जब वो 500 लोगों के साथ जुड़ेगा तो हिसाब लगा लो कितना होता है साहब। बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन के पास इतने एम्प्लॉय नहीं है न्यूज चैनल में, मेरे पास 500 भाई है। मेरे को आज शहर में किसी भी कोने से फोन आता है, सर शहर आज ये नाली खराब है, या ये बिल्डिंग कोलैप्स हो रही है, या कहीं ऐसा आग लगी हुई है, तो तरह तरह के फोन आते हैं मुझे। और ऐसे ही नहीं कि मतलब नागपुर से ही आते हैं, पूरे हिंदुस्तान से फोन आते हैं सब। और आज जो ये ऑफिस मैंने चालू किया है, मुझे कई लोगों ने बधाई दी, कई लोगों ने बोला साहब चला पाओगे नहीं चला पाओगे। मैं बोला देखो यार, शुरुआत किसी की भी ना छोटे से होती है। आज मेरे पास 40 लोग बैठने की कैपेसिटी है, और उन 40 में 2 लाख वाला भी है, 1000 वाला भी है, जिसके सब्सक्राइबर है। अब ऐसे लोगों को आप किस अखबार किस टीवी चैनल से कंपेयर करते हो, ये मैं बोलना नहीं चाहूंगा, कर सकते हो बस।